जम्मू न्यूज मिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अर्षा वासुदेव और बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें कि चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनावी घमासान में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में भी जो है वो लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। और फिलहाल कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा और कैप्शन के अकॉर्डिंग आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। और ये बताया जा रहा है कि आज करीब शाम 5 बजे के करीब जो है इस लिस्ट को आउट किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार ट्विस्ट आया है और ट्विस्ट कुछ इस तरह से आया है कि भारतीय जनता पार्टी में वो जो खास चेहरे थे जो पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन चेहरों को बाहर का रास्ता यानी कि चुनावी अखाड़े से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया है। और आपको ये बता दें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट्स बाहर आने वाले हैं उन कैंडिडेट्स का एक खास चीज पे जोर डाला गया है, विचारधारा पे। विचारधारा के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार जिस तरह से चुनावी अखाड़े में जो चेहरे उतरने जा रहे हैं उन चेहरों पर यह गौर किया गया है कि वो चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पुराने खास लीडर्स हों। और उसके साथ साथ ये इस बात पर भी गौर किया गया है कि संघ की आइडियोलॉजी को वो लोग फॉलो करते हों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोकसभा के चुनावों में मात मिली या फिर लोकसभा चुनावों में बहुत सी ऐसी सीटों पे जो भारतीय जनता पार्टी को मात मिली थी या फिर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से झटका लगा, जम्मू और उधमपुर में जिस तरह से वोट शेयर जो गिर के आया, ग्राफ गिर के आया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिला। बीते कल भी मीटिंग जो है हुई जिसके चलते जेपी नड्डा द्वारा भी इस बात पर गौर किया जाता है कि विचारधारा पर इस बार गौर किया जाएगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना है चुनावी अखाड़े से तो इस बार विचारधारा पर गौर करना जरूरी होगा। और उसी के चलते आपको इस बार बता दें कि लिस्ट जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। और आप भी हैरान होंगे कि कुछ ऐसे खास नामों की इस बार घोषणा होने जा रही है जिसके चलते कई लीडर्स को मुश्किलें भी होंगी, कई लीडर्स को परेशानी भी होगी और कई लीडर्स जो इस समय हमें देख भी पा रहे होंगे उन्हें गुस्सा भी आएगा। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर कुछ नया रणनीति जो है वो बनाई जा रही है ताकि जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं इस बार विधानसभा चुनावों में एक अच्छी जीत उन्हें मिले, मार्जिन के साथ जीत मिले। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है अफसरशाहों का नाम भी देखने को मिलेगा। और अफसरशाहों के साथ साथ कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो कि जम्मू कश्मीर के खास चेहरे होंगे, जम्मू की जनता जिन्हें बेहद पसंद करती होगी, उसमें युवा चेहरा भी शामिल होगा। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस जो है वो है और इसके साथ साथ बजरंग दल भी पीछे रहता है। और एबीवीपी की बात करें तो ये सब इन सभी को इस बार टिकट मिल सकती है। विश्व हिंदू परिषद की बात करें, इनमें से एक सदस्य को जो है वो सीट मिलना इस बार निश्चित है। तो कुल मिलाकर इस बार भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल प्लानिंग के साथ आगे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको नाम भी बताते हैं और नाम इस बार काफी खास है। फिलहाल कुछ नामों की जानकारी जम्मू न्यूज मिशन आपको जरूर देगा, लेकिन आपको बता दें कि फाइनल लिस्ट जो है वो शाम को आउट होने जा रही है। करीब 5 बजे के करीब ये लिस्ट आउट होगी। और पहले चरण की बात करें 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान जो है उसकी प्रक्रिया देखने को मिल पा रही है। जिसके चलते अगर हम अभी तक की बात करें 13 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जिसमें पीडीपी शामिल है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें निर्दलीय कैंडिडेट जो है वो शामिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी कोई भी नाम सामने नहीं आया। लेकिन फिलहाल कुछ नाम हमारे पास है जिसकी जानकारी आपको हम देंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विचारधारा पे गौर कर रहा है, ज्यादा जोर डाल रहा है और संघ की आइडियोलॉजी पर भी गौर किया जा रहा है। चलिए आपको बता दें कि पहला नाम
पाडर सीट से अगर हम आपको जानकारी दें तो पाडर सीट से सुनील शर्मा का नाम सामने आ रहा है। सुनील शर्मा जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, संघ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो पाडर सीट से नाम सामने आ रहा है सुनील शर्मा और बिल्कुल ऑलमोस्ट ये फाइनल हो चुका है। दिल्ली में जो लिस्ट तैयार हो चुकी है उसमें इनका नाम है और फिलहाल आपको जो एक अगर हम बिल्कुल अगर फाइनल करें तो शाम तक लिस्ट सामने आ जाएगी और उसके बाद भी ये नाम आपके समक्ष होगा। दूसरे नाम की अगर बात करें तो दूसरा नाम किश्तवाड़ सीट से अगर हम आपको जानकारी दें तो परिहार बंधु की फैमिली से किसी लेडी को सीट जो टिकट है वो मिलने जा रही है। और आपको बता दें परिहार बंधु के बारे में आप बखूबी जानते होंगे, ये वही शख्स हैं जिन्होंने किश्तवाड़ में संघ की विचारधारा को फैलाया था और उस समय जब आतंक वहां पे पीक पर हुआ करता था और आपको बिल्कुल याद होगा कि परिहार बंधु और उनके भाई को आतंकियों ने निशाना बनाया था, आतंकियों ने उनकी जान ली थी, जिसके बाद फिलहाल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह तय किया गया है कि परिहार बंधु की फैमिली से किसी लेडी को टिकट इस बार दी जाएगी। अगले नाम पे आते हैं तो डोडा की ओर चलते हैं। डोडा से नाम फिलहाल सामने आ रहा है बिपिन शर्मा का और बताया जा रहा है कि डोडा से हो सकता है कि पार्टी बिपिन शर्मा को इस बार मैंडेट दे, चुनावी अखाड़े में खड़े करे। और आपको बता दें बिपिन शर्मा संघ की विचारधारा को फॉलो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। अगले नाम पे आते हैं तो रामबन से आपको जानकारी दे ठाकुर सुखदेव जी का नाम सामने आ रहा है। और चना वैली की बात करें तो चना वैली में जो पहली लिस्ट सामने आएगी उसमें ये कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। अच्छा, जम्मू सीट की बात करते हैं तो आपको जानकारी दें कि जम्मू सीट या फिर जम्मू साउथ और बाहो की सीट में फिलहाल अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये जो नाम मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये इस नाम को टिकट कहां से मिलती है, लेकिन इतना कंफर्म है कि इन्हें टिकट मिलने जा रही है। मैंने शुरुआती दौर में नाम लिया था विश्व हिंदू परिषद का। आपको मैंने कहा था कि भारतीय जनता अकेले मैदान में नहीं रहती है, उसके पीछे संघ रहता है, विश्व हिंदू परिषद रहता है, बजरंग दल रहता है, एबीवीपी रहती है और इस बार युवाओं को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से फिलहाल इस बार टिकट देना निश्चित है और नाम है राजेश गुप्ता का। फिलहाल अभी कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें जम्मू साउथ से सीट जो है टिकट मिलता है या फिर उन्हें बाहु सीट से टिकट मिलता है, लेकिन ये नाम जो है वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। चलिए अगले नाम पर आते हैं और ये नाम आपके लिए खास रहेगा और आप इन्हें बाखूबी जानते हैं। रमालो राम ये फेमस है जम्मू में और कहीं ना कहीं डोगरी को अगर आगे इन्होंने बढ़ाया है तो इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं डोगरी आगे गई है, डोगरी को प्रमोट करते ये नजर आते हैं। और हाल ही में इन्हें अवार्ड भी मिला था पद्म विभूषण का। और फिलहाल आपको बता दें कि रामनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है रमालो राम को। और फिलहाल आप खुद सोचिएगा, रमालो राम इतना फेमस नाम हो चुका है और जिस तरह से डोगरी को प्रमोट करना, डोगरी कल्चर को आगे लेके जाना, और जब इन्हें सीट मिलने का, इन्हें टिकट देने का जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया, कहीं ना कहीं इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को मुनाफा होने वाला है। चलिए अगले नाम पर जाते हैं। रमालो राम के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है जो नाम बड़ा खास है, सरस भारती का। ये नाम आपने बाखूबी सुना है, कई डोगरी जो गाने हैं उन्होंने किए हैं और लगातार डोगरी को प्रमोट करती ये रहती हैं। तो इनका नाम भी सामने आ रहा है। सरस भारती का नाम, युवा है, पढ़ी लिखी है, लड़की है और लड़की को आगे लेके जाना, एससी है, उन्हें आगे बढ़ावा देना। तो एक अच्छा कह सकते हैं कि अच्छा मूव जो है भारतीय जनता पार्टी यहां पे खेलती नजर आ रही है। सरस भारती को मैंडेट देने का फैसला भारतीय जनता पार्टी का। और आपको बता दें कि दो नाम जो है वो खास देखने को मिल पा रहे हैं, एक रमालो राम का और दूसरा सरस भारती का। सरस भारती को पार्टी जो है वो टिकट देने वाली है क्योंकि इसमें एक नाम मैंने आपको बता दिया, परिहार बंधु की फैमिली से किसी लेडी को जो है वो मैंडेट देने का फैसला किया गया है और दूसरा नाम है सरस भारती का। सरस भारती को मैंडेट
देने का निर्णय जो है वो पार्टी ने लिया है। और सरस भारती का नाम काफी फेमस है, वो ऑलरेडी फेमस हैं और जब उन्हें खड़ा किया जाएगा मैदान में तो कहीं ना कहीं जीत जो है वो निश्चित हो सकती है। चलिए अगले नाम पर आते हैं। मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो मूव खेल रही है, जो ट्विस्ट लेकर आई है, जिसमें अफसरशाहों को भी मौका दिया जा रहा है और हाल ही में नाम है चर्चाओं में एसएसपी मोहनलाल का। और मोहनलाल भगत ने हाल ही में अपना जो है रेजिग्नेशन दिया था और उन्हें रिटायरमेंट भी जो है वो मिल चुका है और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है और अखनूर सीट से एसएसपी मोहनलाल भगत जो है वो उन्हें टिकट मिलना निश्चित है और उनका नाम भी सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बार संघ की आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जम्मू में जिस तरह से उनकी एक वोट शेयर गिरकर नीचे आया, जिससे कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी उन्हें समझ आई है और अब उन लोगों को भी सामने लाया जा रहा है जिन्हें लोग पसंद करते हैं और लोगों को लगता है कि अगर हम इन्हें वोट देंगे तो ये हमारा कार्य भी करेंगे। और जिसमें नाम मैंने आपको बता दिया और फिलहाल ये कुछ नाम जो जानकारी हमारे पास थी वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन शाम तक लिस्ट जो है वो आउट होने जा रही है। शाम 5 बजे के करीब कहा जा रहा है कि पहले चरण और दूसरे चरण के लिए लिस्ट को आउट कर दिया जाएगा और थर्ड फेज की अगर बात करें, जिसका मतदान की प्रक्रिया 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, उसके लिए फिलहाल बैठकों का दौर जारी है और कल भी बैठक देखने को मिलेगी नई दिल्ली में। और फिलहाल आज शाम 5 बजे का इंतजार। और भारतीय जनता पार्टी, फिर एक बार आपको जानकारी दे दे, भारतीय जनता पार्टी इस बार विचारधारा पर गौर कर रही है। कई दिग्गज नेताओं को चुनावी अखाड़े से बाहर फेंका गया है और पुराने स्ट्रॉन्ग जो चेहरे हैं उन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। नए चेहरों को भी एड ऑन किया गया है और वो खास चेहरे जो स्ट्रॉन्ग है, संघ की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और लोगों के बीच रह के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें मैदान में उतारा जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जीत हासिल हो पाए। तो ये एक बड़ी अपडेट जो मैंने आपके साथ साझा करी। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस मूव से भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी? कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।